नमस्कार, स्वागत है आपका। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग के बीच हजारों छात्र भारत लौट आए हैं और ये वो मेडिकल छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन वक्त की मार और हालात ने ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अब इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा। परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि यूक्रेन लौटने के विषय में तो सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि माहौल कब सामान्य होगा, कब परिस्थितियां ठीक होंगी और वहां कब फिर से कॉलेज खुलेंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि लगता है कि जंग लंबा भी खींच सकता है और उससे सूरत हाल में स्थिति ऐसी है कि उम्मीद करना कि तुरंत ही या हाल फिलहाल में एक आध महीनों के अंदर कॉलेज खुल जाए, ऐसा मुश्किल है। तो फिर वो छात्र जिन्होंने लाखों रुपए फीस देकर यूक्रेन के कॉलेजों में दाखिला लिया था, अब उनका क्या होगा। उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है और अब मुश्किल ये है कि उन्हें अपना करियर अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा। और इन सब सूरत हाल को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में सुझाव ये दिया गया है कि जितने भी छात्र यूक्रेन से वापस लौटे हैं या फिर लौटने वाले जो भी हैं, सभी छात्रों का दाखिला भारत के मेडिकल कॉलेजों में दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार के लिए भी ये काम आसान नहीं है। इसके लिए मेडिकल कानून में सरकार को बदलाव करना पड़ेगा, ये बात सरकार बखूबी जानती है। लेकिन मेडिकल एसोसिएशन का सुझाव यही है कि फिलहाल जिस किस्म की परिस्थिति बन गई है, वैसे हालात में छात्रों को वापस भेजने के विषय में तो सोचा नहीं जा सकता। लिहाजा सभी छात्रों को भारत में जितने ही मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ एडजस्ट कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर छात्रों के भविष्य जो अधर में लटक गया है उनको गति मिल सकती है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि आखिरकार भारत के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं, खासतौर पर मेडिकल वाले छात्र। क्योंकि समझने की ज़रूरत यह है कि यहाँ भी अच्छे वाले मेडिकल कॉलेज हैं और उम्दा क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, फिर यूक्रेन जाने की वजह क्या। तो इसकी वजह यह है कि भारत में मेडिकल कॉलेज अच्छे तो हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई महंगी है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहाँ 25 लाख रुपए में खूब आराम से पढ़ाई हो सकती है, जबकि सेम पढ़ाई और सेम मेडिकल कॉलेज में अगर भारत में एडमिशन लेना हो और पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी हो तो खर्चा 1 करोड़ से ज़्यादा का आ जाए। यानी ये समझना आसान है कि आखिरकार लोग क्यों यूक्रेन भेजते हैं मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए या फिर डॉक्टर बनाने के लिए। तो समझिए कि डॉक्टर बनना यूक्रेन में आसान है मुकाबले भारत में, लेकिन ये बात पुरानी हो गई। अब मौजूदा हालात में मसला छात्रों के करियर का है, क्योंकि जो छात्र यूक्रेन गए थे अब उनके लिए दोराहे पर है ज़िंदगी, वापस लौट नहीं सकते और यहाँ जब तक कोई मेडिकल कॉलेज एडमिशन देगा नहीं तब तक पढ़ाई हो नहीं सकती। तो फिर ये जाएंगे कहाँ। मोदी सरकार उनकी मुसीबत को समझ रही है, लिहाजा सरकार ने संकेत तो दिए हैं कि निश्चित तौर पर इन छात्रों के लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। उम्मीद ये है कि 14 मार्च से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा और बहुत संभावना है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगले सेशन यानी जुलाई से शुरू होने वाले सेशन में उन्हें एडमिशन मिल जाता है तो फिर छात्रों की स्थिति पटरी पर आ सकती है और उनकी ज़िंदगी और करियर दोनों पटरी पर आ सकते हैं। लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं हो सकता तब तक यूक्रेन से लौटे छात्र जो हैं उनकी निगाहें मोदी सरकार पर जाकर टिक गई।